नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। सरकारी कंपनियों के शेयरों की इस ताबड़तोड़ तेजी में एक ऐसा स्टॉक है जिसने 18 साल का ब्रेकआउट दिया है। क्या ये जो स्टॉक है सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है? क्या यहाँ से ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है? हम यहाँ पर बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि महारत्न कंपनी है सेल। सबसे पहले इसके चार्ट को देखते हैं, इसके लाइफ टाइम चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर स्थिति है क्या। ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। इसकी तस्दीक हमने खुद मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से की है। उनका कहना है कि 18 साल का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है, बनाया है। यहाँ पे देखिए, कप नीचे से कप की तरफ बनता हुआ, यहाँ पे देखिए हमने एक लाइन भी ड्रॉ की है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ये एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है और यहाँ पे देखिए ये पूरा यू की शेप में बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक बुलिश सिग्नल बना रहा है, यानी कि स्टॉक में दमदार तेजी आने वाली है या शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको एक जानकारी देते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये इन्वर्टेड यानी उल्टा हैंडल पैटर्न बनता है तो ये एकदम बेरिश हो जाता है। अभी तो ये बुलिश है, लेकिन जब ये इन्वर्टेड बनाता है यानी उल्टा बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये बेरिश सिग्नल दे रहा है। अभी यहाँ पर इस चार्ट की अब तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पर ये जो है कप एंड पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब ये इस तरीके का पैटर्न बना रहा है तो स्टॉक में क्या नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक ये कहाँ तक जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। ऊपर से क्या इस मौजूदा लेवल पर इसमें खरीदारी की जा सकती है? खास तौर पे एक तो मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। अभी हाल ही में सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने स्टील स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। लेकिन यहाँ पर सेल की बात नहीं की गई और सेल में जो है वो तेज़ी लगातार जारी दिख रही है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अब आपको तमाम सवालों के स्टॉक से जुड़े सवाल देंगे, लेकिन कुछ पहले फंडामेंटल चीज़ें समझ लेते हैं इसकी, जो बहुत काम आने वाली है आपके। तो इसमें आपको कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 58,509 करोड़ का है। पिछले 9 महीने के आंकड़ों को अगर आप देखें, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 तक, तो कंपनी की जो सेल्स है वो 77,400 करोड़ के पार पहुंच गई है। साल 2022 के 9 महीने देखें, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 9 महीने यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 645 करोड़ था। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करें 2023 के 9 महीनों से यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो ये 1648 करोड़ हो गए हैं। अब देखिए कितना अंतर आया, नेट प्रॉफिट में 645 करोड़ से बढ़कर 1648 करोड़ का। इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2.5 गुना बढ़ गया है, 2.5 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अप्रैल से दिसंबर 2023 में इसमें 46% ये बढ़कर 8,420 करोड़ पर पहुंच गया है। तो ये स्थिति अब साफ हो गई आपके सामने। इसके लेकिन कुछ और चीज़ें काम की है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी की बाइट सुनिए, उन्होंने क्या कहा और उसके नए टारगेट बहुत ही चौंका सकते हैं आपको। एक बार सुनिए उनका क्या कहना है। सेल जबरदस्त स्टॉक है। 18 साल का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक में और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट, हम पिछले हफ्ते भी आपके चैनल पे बात कर रहे थे इसी स्टॉक के बारे में, 122 121 रुपए के आसपास था। पिछले एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ये स्टॉक मुझे लगता है हर अगर 150 क्रॉस किया तो हो सकता है इस मंथ में ये 200 के ऊपर जाए। तो इसलिए ये स्टॉक में बने रहें, जितना बाई कर सकते हैं बाई करिए। 120 121 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे मिलता है तो और बाई कीजिए। ये नॉर्मली स्टॉक एक्चुअली ये 10-15 दिन बाद जो बैन में आ जाता है, डिलीवरी में लेके रखिए। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा देगा आने वाले समय में। सर, आपको लगता है भी मौजूदा लेवल जो है अभी इसमें भी लेवल्स में खरीदारी की जा सकती है इसमें? बिल्कुल, बहुत सस्ते वैल्यूएशन है, बहुत अच्छा लेवल है। अभी ये 145 148 का ब्रेकआउट दे देगा जिस दिन, फिर ये लेवल नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए, इस लेवल पर भी होल्ड कीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200 प्लस ये इस मंथ एंड तक देना चाहिए। तो देखिए 141 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। राघवेंद्र जी का कहना है कि इसके अंदर कैलिबर है कि 200 के लेवल पे भी जा सकता है। 150 का एक हर्डल है, जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो उनका कहना है कि इस महीने भी 200 तक जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। बहुत ही शानदार तेजी वो मान रहे हैं कि स्टॉक में आ सकती है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी जान लीजिए। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात की जाए, टाटा स्टील की बात की जाए या फिर जिंदल स्टेनलेस की बात की जाए, तमाम जो पीयर्स कंपनियां हैं उनके मुकाबले स्टॉक का जो पी है वो कम है, करीब 17.20 के आसपास से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि उनके मुकाबले इसका पी कम है, कम यानी सस्ते वैल्यूएशन पर ये स्टॉक दिखता है। हालांकि मार्च 2023 क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो करीब 2 रुपये 81 पैसे थी, जो कि अब दिसंबर क्वार्टर में घटकर 1 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गई है। पिछले एक साल में जो स्टॉक है उसने करीब
60% का रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में देखें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का करीब 40% के आसपास ये स्टॉक भागा है और अभी मौजूदा वक्त में जो स्टॉक है ट्रेड अपनी बुक वैल्यू से करीब एक गुना पर ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी के हेल्दी डिविडेंड पे आउट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बहुत ही शानदार डिविडेंड देती आई है ये कंपनी। तो ये ओवरऑल हमने सेल के ऊपर कोशिश करी एक्सप्लेनर आपको बताने की कि 18 साल का ये ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। अब इसमें क्या बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि हमने मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसके लेवल 200 पर भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।